अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, यहाँ तो सपने में भी बोतल नाच रही। बताइए, अरे ये कौन है? बच गए। इस सपने में भी अब अपनी बीन को, दूसरा बीन कौन बजा रहा है इतनी रात को? इस घर में शांति आए नहीं है भाई। इससे बढ़िया तो हम जेल में ही थे, कम से कम शांति से सोते तो थे। अरे 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 साहब, अरे साहब, साहब, अरे कोई बचाओ! अरे साहब आ गया साहब। क्या हुआ बड़े पापा, पैसे चिल्ला क्यों रहे? अरे हमको सांप काट गया। हमको सांप कहाँ काटा, लेकिन हमको सांप काटा हमको। सांप 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 कर। हाँ। ये सांप। अरे 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 नकली है, नकली, बिल्कुल आपके ड्रामे की तरह। तो ये सब तुम्हारी चालाकी है सुमन। हम सब समझ रहे हैं तुम्हारी चालाकी है ना। हमने हाथ में भी दर्द कर दिया इसने, हमें धक्का। आपका पैर भी तो टूटा है। हाँ, पैर में भी इसने धक्का दिया हमें बैट से और दिखा दिया हमारा पैर बहुत जोर से दुखा। बस सब पूछ रहे हैं हमसे शादी नहीं करने के लिए, बचने के लिए सब कर रहे थे आप ना। ठीक है, नहीं करेंगे ना शादी, नहीं करेंगे हम। कोई जरूरत नहीं है शादी करने का हमसे। लेकिन फिर आप ना हमसे जिंदगी भर बात मत करिए, अगर हम आपके रास्ते में आएंगे नहीं। अरे उमर रानी सुनो तो सही, हमसे भूल हो गई। देखो हम माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। हम तो शादी करना चाहते हैं, उल्टा कि हम चाहते हैं कि शादी बहुत ही धूमधाम से हो। लेकिन उमा के जाने के बाद मतलब कि सुमन बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आपकी दूसरी वाली हमसे ज्यादा हो गई है? उसके कहने पे हमारा जिंदगी चलेगा? नहीं बस, कुछ नहीं सुनना है हमको, कुछ नहीं सुनना है हमको। हम ना उस आपकी दूसरी वाले को घर से बाहर निकाल देंगे, जिसके कारण हमारी जिंदगी में ये सब हो रहा है। अगर मनु उमा को निकाल देगी तो उमा मनु को हमारा सारा सच बता देगी। अरे मनु रानी सुनो, आप हर बात को हमारे बीच में काहे लेके आते हैं? अपने बीच में दूसरों को काहे को लाना है? देखिए तुम्हारे सामने ना, और दूसरे जो है वो चाय कम पानी है, समझ रही हो? सब मतलब और कितनी है? राम राम राम, कैसे बातें कर रही हो मनु रानी? हमारे चरित्र पर लांछन काहे लगा रही हो? हम तो ये कहना चाह रहे थे कि मतलब
तुम्हारे सामने तुम्हें माता, तुम्हें पिता, मतलब सब कुछ तुम्हें तो हो, दूसरा कोई नहीं है तुम्हारे सामने, है ना। अब बताओ शादी कब करनी है, हमें बताएं। शादी कब करनी है, उसी समय करेंगे। उमा का क्या? अरे उसको, उमा को और बच्चा को तो हम शादी के बाद भी निपट लेंगे, उसको जो करना बाद में कर लेंगे। तुम शादी बताओ, हम उसी वक्त करने को तैयार है। कल होगा हमारा शादी, और कल अगर शादी नहीं हुआ ना तो आपको और आपकी उस उमा को, आपकी प्यारी पत्नी को घर से निकाल देंगे हम। मुझे तैयार रहिएगा, हमको उतना सीधा मत समझिए जितना कि हमारे अकल पे लिखा है। करेंगे ना? ध्यान रहे। अरे मनोरानी कर लेंगे। सुनो तो, अरे सही कहते हैं लोग, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो हमने तो 2-2 लड्डू ले रखे हैं हाथ में, क्या करें? आपने तो 2-2 लड्डू खाए हैं बड़े पापा। अगर आपने मनोमा से शादी कर ली तो उमा आंटी उदास हो जाएंगी, और अगर नहीं की तो मनोमा उदास हो जाएंगी। अब आप करेंगे भी तो क्या करेंगे बड़े पापा? अगर आपका सर चकराए, सर में दर्द हो तो प्लीज कांटेक्ट डॉक्टर सुमन। बाय। तुझे सब मजाक लग रहा है ना सुमन? तूने हमारे साथ ये सब कुछ करके बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वैसे एक बात का ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके गले में शादी की वरमाला की जगह फांसी का फंदा लटक जाए। शुभ रात्रि। उमा आंटी को बता देते हैं बड़े पापा और बड़ी माँ की शादी आज ही है, फिर वो गुस्से में आकर सारी सच्चाई खुद ही बता देंगी। हमारी जो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जो है ना, वो हमने तुम्हारे नाम कर दिया है। अरे देखो, अब खुश हो। काहे गुस्सा छोड़ दे, बताओ। वरमाला तो तुम उसी मनोरमा के गले में डालोगे ना, हमरे तो नहीं ना डाल रहे हो। ओ हमारी प्यारी सी भाग्यवान, वो क्या है कि हम तो पहले से उसके साथ शादीशुदा है ना, है कि नहीं? अब ये जो शादी वाला जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। अब मनोरमा से हमारी शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद क्या होगा? उसका जो हिस्सा है अपने नाम कर लेंगे, उसके बाद मनोरमा को भी पत्ता साफ कर देंगे, समझ रही हो? फिर उसके बाद तुम और हम और तुम, अरे समझी? इन दोनों ने तो हाथ मिला लिया, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। इसको पूरे भागलपुर के अंदर वो क्या कहते हैं, वायरल कर देंगे। हाँ उमा रानी, तुम मतलब हर बात के अंदर ये मोबाइल में निकाल के धमकी देने लगती हो। हम पति हैं तो हर भाई, ठीक है। अब जब तुम्हें कागजात सारे दे दिए हाथ में, हैं, तो फिर विश्वास करो ना हमारे बार। हम तुम हमारी जो है मधु की बाला है, हाँ, हमारी मधु बाला बन गई हो। हाँ, गले लग जाओ बेटा। वो वीडियो हाथ लग जाए तो हो सकता है बड़े पापा और उनकी मंडली उन सब की कुंडली सबके सामने खोल पाए हम। विवेक भाई साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो उस लड़की की बातों में नहीं आए। रिया और उसके पापा, अरे ये यहाँ कैसे आ गए? इन्हें तो हमने भगा दिया था ना। और रिश्ता तोड़ने से पहले आपने डायरेक्टली हमसे बात कर ली। तो क्या है ना भाई साहब, सुमन अंशुमन का डाइवोर्स मानो हो ही चुका है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, वो भी जल्दी हो जाएंगे। हमें तो समझ में नहीं आता, जो लड़की आज तक हमारे घर की जान बनी हुई थी, वो इस घर की जानी दुश्मन कब से बन गई। पता नहीं, इससे हमारे बेटे की खुशियां रास ही नहीं आ रही है। आंटी जी आप चिंता मत करिए, मैं कल समझ गई थी कि वो जो भी कर रही थी कुंदक में आके कर रही थी। मैं सच कहूँ तो अगर अंशुमन और मेरा रिश्ता तय होता है ना, तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगी। रिश्ता? कौन सा रिश्ता और कैसा रिश्ता? यहाँ अरे मन, एक बात कान खोल कर सुन लो, अंशुमन जी की पत्नी हम हैं और मरते दम तक उनकी पत्नी हम ही रहेंगे। किसी और लड़की की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे हम अपने अंशुमन जी पर। सुना तुमने? सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? क्या ये सब? अब तुम्हें किसने हक दिया हमारे मेहमानों की बेइज्जती करने का? तुम अंशुमन जी की पत्नी थी,
हो नहीं। अब तक हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, मगर होने वाला है ना। प्रलय भी तो आने वाला है ना, तो अभी उसे सच मान ले। पागल पागल हो क्या? हम पागल नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो, तुम अंशुमन जी की टाइप की नहीं हो। उन्हें इतनी स्टाइलिश लड़कियां नहीं पसंद, उन्हें सिंपल सीधी लड़कियां पसंद है। सुना तुमने? खबरदार सुमन, खबरदार जो हमारे घर के मामले में कुछ बोला। अब तुम्हारा अंशुमन से कोई रिश्ता नहीं, और जब अंशुमन से रिश्ता नहीं रहा तो हमसे, हमारे घर से कैसा रिश्ता? अपनी हदें पार मत करो सुमन, और ये राह तुमने खुद चुनी है। अपनी राह पे चलो। माफी चाहते हैं भाई साहब, यहाँ जो कुछ भी हो उसे भूल जाइए। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर आपको रिश्ता मंजूर हो तो इस शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हम कल ही बच्चों की सगाई कर देना चाहते हैं। अंशुमन, आओ बेटा। अच्छा क्या तुम आ गए। इनसे मिलो, ये है विवेक भाई साहब, और ये इनकी बेटी रिया, जिनका हमने तुमसे जिक्र किया था। हमने रिया को तुम्हारे लिए पसंद किया है बेटा। मुझे लड़की पसंद है। मगर आपने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। जिसे देखा और चाहा, जब वो ही मेरी नहीं रही तो किसी और को क्या देखो। माँ आप जो भी कहेंगी मुझे मंजूर है। तो ठीक है भाई साहब, इन बच्चों की सगाई हम कल ही कर देंगे। क्यों झाजी? जब तक हम बड़े पापा और उमा आंटी की सच्चाई सबके सामने नहीं ले आते, तब तक हम अंशुमन जी क्या, किसी और को भी अपना सच नहीं बता सकते। पूरी की पूरी हवेली सब हमारी होने वाली है, और उसके बाद सबको निपटा देंगे और हम राज करेंगे, राज। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, कल शहनाई भी बजेगी और किसी का बैंड भी बजेगा। अब तो आपका खेल खत्म बड़े पापा। लो, अंशुमन भी आ गया। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। खड़े हो जाइए। अब वधू वर को वरमाला पहनाइए। जाओ बेटा, सगाई की अंगूठी ले आओ। जी माँ। अंशुमन भैया, ये लीजिए। अंगूठी गिर गई बेटा,
भालो। मैं हूं ना सब संभालने के लिए। अब वर वधू को सिंदूर दान करेंगे। अंशुमन, अंगूठी पहनाओ रिया को। रुक जाइए। तो शादी करने की और एंगेजमेंट करने की इतनी भी क्या जल्दी है? इतना अच्छा माहौल है तो उससे पहले कुछ धमाकेदार भी तो होना चाहिए। कहाँ सुमन बिटिया, फिर तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया। अरे कभी तो सुधरो कि कभी नहीं सुधरोगी। मनु माँ, प्लीज 5 मिनट शांति से देखिए ना जो हम दिखाना चाहते हैं। किसी के खास दिल का बयान है। आंटी आप क्या कर रही हैं? आपको इस शादी को होने से रोकना है। अगर ये शादी हो गई तो उससे आपको यहाँ में क्या मिलेगा? ना पैसे हाथ आएंगे, ना जायदाद हाथ आएगी, ना प्रॉपर्टी हाथ आएगी। हम तो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे, ठन ठन गोपाल। हम आपकी मदद इसलिए तो कर रहे हैं उमा आंटी, ताकि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज मिल जाए, आप मालकिन बन जाए और फिर आधा हिस्सा हमें भी मिल जाए। यही तो लालच है हमारा। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। फिर हम बड़ी माँ, अंशुमन जी, सुरभि माँ सबको इस घर से बाहर फेंकेंगे और हम दोनों मिलकर राज करेंगे, राज। ऐसा नहीं हो सकता। ये वो वीडियो नहीं है। हम आप लोगों को कोई और वीडियो दिखाना चाहते थे। ये क्या कहना चाहती हो तुम? कि ये जो वीडियो हमने देखी है ये हमारी आंखों का धोखा है, झूठ है, यही कहना चाहती हो ना? राम 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 भाई, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों के ऊपर कि जो लड़की सबको अपना अपना कहती थी वो तो आसीन की सांप निकली, सांप। देखो देखो, अरे कैसे अपना बनती थी सबके साथ में। तुमको, हमको, हम सबको अपने इशारों पे चलाना चाहती थी ये। देखो सबके सामने खुल गया ना इसका ड्रामा। देखो सुमन बेटा, क्या है ये दिखाना चाहती हो हम सबको? सुमन, हमने हमेशा तुम्हें बेटा कहा, अपना बच्चा माना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। नहीं दादाजी, सुरभि माँ, अंशुमन जी, हमारी बात पर यकीन कीजिए। ये वो वीडियो नहीं है जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे। उमा आंटी के फोन में एक और वीडियो है जिसमें बड़े पापा ने कबूल किया है कि ये सब वो सिर्फ पैसों और जायदाद के लिए कर रहे हैं। ये शादी वादी वो बड़ी माँ से कोई प्यार नहीं करते हैं। ये सब झूठ है। ये सबको मारना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। हमारी बात पर विश्वास कीजिए प्लीज। सुमन, तुम ही कहती हो ना कि सच्चाई लाख छुपाई जाए पर छुपती नहीं। अनजाने में ही सही, तुमने अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया। नहीं आरती दीदी, ऐसी बात नहीं है। ये सबके जान के दुश्मन है। ये सबको मारना चाहते हैं। तो बंद करो अपनी बकवास। इसके आगे कुछ भी कहने सुनने से बेहतर है कि हम यहीं पे इसी वक्त सबके सामने अपनी जान दे दें, हम फांसी लगा लें। आरती बिटिया, रचे लेकर आओ, हम अभी मरेंगे यहाँ पर। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम जानती नहीं हो, हमें लगा था कि तुम ये सब नाटक कर रही हो, इसीलिए हमने भी अंशुमन की सगाई का नाटक किया, ये सोचकर कि तुम भावुक होकर हमें सब बता दोगी, सारा सच हमें बता दोगी। लेकिन आज हमें पता चला सुमन, सच तो ये है कि हमारे परिवार को सबसे बड़ा खतरा तुमसे है, तुमसे। सुमन, तुमने हमारा आत्मसम्मान, हमारा विश्वास सब चकनाचूर कर दिया, सब। नहीं सुरभि माँ, प्लीज ऐसा मत बोलिए। हम आपका विश्वास सपने में भी नहीं तोड़ सकते। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब हमने जो कुछ भी किया वो सब नाटक था, नाटक, ताकि हम उमा आंटी और बड़े पापा की सच्चाई आप सबके सामने ला सके। हम आपका विश्वास
एकदम चुप। एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। सुरभि माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप हमसे नाराज मत होइए प्लीज। आप तो हमारी बात पर भरोसा कीजिए। बड़े पापा आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। ये सब हमने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। उन्हें सिर्फ पैसे और जायदाद चाहिए, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। बड़ी माँ, हम पर भरोसा कीजिए प्लीज। तुम पर भरोसा किए थे हम, किए थे भरोसा। तुमको अपना बेटी बनाए थे हम, गलत किए। और तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि पराया पराया ही होता है, अपना कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। अरे इस धोखेबाज के कारण अपने दिल को दुखाने की जरूरत नहीं है मन्नू रानी। हम है ना तुम्हारे साथ में। तुम हमें बोलो, हम पर ये प्यार में जो भी परीक्षा देनी होगी ना हम तुम्हें देंगे। बोलो, अभी के अभी यही परीक्षा देंगे। नहीं, और परीक्षा नहीं, 20 साल से परीक्षा ही तो दे रहे हैं हम, आप और हम दोनों। अब बस। दादाजी, पापा, आप तो हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हम जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। हम अपने परिवार को कभी दुख नहीं पहुंचा सकते, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। आपको आपकी सुमन पर भरोसा नहीं है। दादाजी कुछ तो बोलिए, आप ऐसे चुप क्यों खड़े, कुछ क्यों नहीं बोल रहे? पापा, आप भी चुप क्यों खड़े हैं? तो जानते हैं ना कुछ गलत नहीं कर सकते। आप लोगों को हम पर इतना सभी विश्वास नहीं है क्या? विश्वास कीजिए हम पे प्लीज। पापा, अंशुमन जी, आप भी चुप खड़े हैं। आप तो जानते हैं आपकी सुमन कभी ऐसा नहीं कर सकती। सच्चाई सामने लाना चाहते हैं अंशुमन जी, हम गलत नहीं कर रहे हैं। प्लीज हम पर विश्वास कीजिए।